एक ऐसा तनाव है दुनिया में जो दशकों से चला आ रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये तनाव है अमेरिका और ईरान के बीच। चलिए आज इसकी उलझी हुई कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, साल है 2026 और अचानक खबर आती है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ गई है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो ये दुश्मनी कोई नई नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो आप समझिए 70 साल से भी ज्यादा गहरी हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इस पूरी कहानी की बुनियाद में ना दो तारीखें हैं जो बहुत जरूरी हैं, 1953 और 1979। इन 2 सालों में जो कुछ हुआ उसने अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसी खाई बना दी जो आज तक नहीं भर पाई है। कहानी की शुरुआत होती है 1953 से। उस वक्त ईरान में एक लोकतांत्रिक सरकार थी। उस सरकार ने फैसला किया कि ईरान का तेल ईरान के लोगों के काम आना चाहिए। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने मिलकर उस सरकार का तख्तापलट करवा दिया। और बस आप समझिए, वहीं से ईरान के दिल में अमेरिका के लिए एक शक और गुस्से का बीज बो दिया गया। अब चलिए कहानी में 26 साल आगे चलते हैं। साल 1979। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और अमेरिका के एक बहुत करीबी सहयोगी शाह को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद जो नई हुकूमत आई उसने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। और बस यही वो पल था जब ये दुश्मनी पर्दे के पीछे से निकलकर एकदम खुलकर दुनिया के सामने आ गई। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर के सबसे बड़े, सबसे गर्म मुद्दे पर, जो इस दुश्मनी की आग में घी का काम कर रहा है, और वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, आज की तारीख में ना इस लड़ाई का सेंटर पॉइंट यही न्यूक्लियर प्रोग्राम है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी हैं जिनको पक्का यकीन है कि ईरान चोरी छिपे एटम बम बना रहा है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि भाई हमारा प्रोग्राम तो बिल्कुल शांति के लिए है, बिजली बनाने जैसे कामों के लिए है। अब सच क्या है? असल में यही सवाल तो पूरे झगड़े की जड़ है। इस पूरी लड़ाई में अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार कोई बॉम्ब या मिसाइल नहीं है, नहीं, वो है इकोनॉमिक सैंक्शंस, मतलब आर्थिक पाबंदियां। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिका ईरान के लिए दुनिया से व्यापार करना लगभग नामुमकिन बना देता है, ताकि उस पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने का दबाव बनाया जा सके। एक वक्त आया 2015 में जब लगा कि चलो अब शायद सब ठीक हो जाएगा। एक बड़ी न्यूक्लियर डील हुई जिसे JCPOA भी कहते हैं। लगा जैसे शांति का कोई रास्ता निकल आया है, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कुछ ही साल बाद अमेरिका इस डील से हट गया और ईरान पर पहले से भी कहीं ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद तो आप समझिए हालात बद से बदतर हो गए। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक और बड़ी लड़ाई है, और वो है पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा बनाने की जंग। इसको ऐसे समझे जैसे मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात है। ईरान एक खिलाड़ी है जो अपने मोहरों यानी समर्थक गुटों को आगे बढ़ाता है ताकि उसका असर बढ़े। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी जैसे इजराइल, वो ईरान की इस बढ़ती ताकत को हर हाल में रोकना चाहते हैं। ये दोनों देश सीधे सीधे कभी नहीं लड़ते, बल्कि दूसरों की जमीन का इस्तेमाल करते हैं, और इसी को कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस लड़ाई से बाकी दुनिया का क्या लेना देना, इसकी परवाह क्यों की जाए? जवाब सिर्फ 2 शब्दों में है, पैसा और तेल। स्क्रीन पर जो ये पतला सा समुद्री रास्ता दिख रहा है ना, इसे स्ट्रेट ऑफ हरमूज कहते हैं। और ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी की, आप कह सकते हैं, लाइफलाइन है। क्यों? क्योंकि दुनिया के तेल का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। तो पूरा खेल कंट्रोल का है। ईरान की लोकेशन ऐसी है कि वो जब चाहे इस रास्ते को बंद कर सकता है, एक चौक पॉइंट है ये। और अमेरिका वो चाहता है कि ये रास्ता हमेशा हर हाल में खुला रहे ताकि तेल की सप्लाई न रुके। इसी कंट्रोल की लड़ाई का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। तो अब वापस चलते हैं हमारे 2026 वाले सिनेरियो पर। अब शायद समझ आ रहा होगा कि जंग कैसे छिड़ी होगी। जैसे ही इस रास्ते पर कोई खतरा मंडराता है ना, या कोई इसे बंद करने की धमकी भी देता है, तो पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी में भूचाल आ जाता है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसके सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये संघर्ष का पहिया घूमता कैसे है। तो कुल मिला के कहानी क्या है? ये एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है।
इसकी एक वजह है 70 साल पुरानी दुश्मनी, दूसरी वजह है न्यूक्लियर वेपन्स का डर, तीसरी वजह है मिडिल ईस्ट में पावर की लड़ाई, चौथी है तेल और व्यापार के रास्तों पे कंट्रोल, और पांचवी डिप्लोमेसी का बार बार फेल होना। ये सारी चीजें मिलकर इस मसले को इतना इतना ज्यादा पेचीदे बना देती हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। दशकों की पाबंदियों, टूटी हुई डील्स और इन प्रॉक्सी लड़ाइयों के बाद क्या ये दुश्मनी का चक्र कभी टूटेगा, या फिर ये आग ऐसे ही अंदर सुलगती रहेगी? इसका जवाब जो भी हो, वो सिर्फ इन दो देशों का नहीं बल्कि हम सबकी, पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।